क्वेश्चन है, बस इसमें जो नया है वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप करने वाले हो, ठीक है? उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप करने वाले हो। एक मिनट का मैं आ रहा हूँ। सुनो, अब इसमें क्या करना है सुन लो ध्यान से। पहले पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, सिमिलर क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बस एक लाइन अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, वो करके दिखाओ, ठीक है? अब दूसरी बात, अच्छी बात है कि आप सबको चिंता हो रही है अपने एग्जाम की, सर हमारा एक चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, हमारा 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। मुझे पता है 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अगर मैं मानता हूं, एक मिनट के लिए एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कि आपको 20 नंबर का मैंने नहीं भी कराया, कोई बात नहीं, 60 का तो है आपके पास, आप ले आना 60 में से 50। हालांकि मैं करा के सबको भेजूंगा, जितना हो सकेगा सारा कुछ करा के भेजूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करा रहा। कि जब आपको लगे ना 60 का आपका हो गया और 20 की आपको कमी लग रही है, तो मेरे पास आना एक बारी कि सर आपकी बुक के मेरे को कोई सा क्वेश्चन दे दो, मैं परफेक्ट हूं अब, ठीक है? अब तुम बात कर रहे हो मेरे से, वो अच्छी बात है, चिंता, मैं ये नहीं कह रहा चिंता करना गलत बात है कि सर मेरे को डिसोल्यूशन नहीं आता। सर क्या तुम्हें रिटायरमेंट, एडमिशन और फंडामेंटल्स का एक एक क्वेश्चन आता है? ये सवाल है मेरा, वो आता हो तब तुम आगे की सोच रहे हो तो अच्छी बात है, वरना चिंता की बात भी है थोड़ी, ठीक है? अच्छी बात है, अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए, लेकिन तब मेरे को बोलना कि सर डिसोल्यूशन नहीं हो रहा, डिसोल्यूशन नहीं आ रहा, जब तुम मेरे पास कहोगे फंडामेंटल सर कोई सा क्वेश्चन दे दो मुझे आता है। आई बात समझ? चलो अभी तक देखो, 80,000 शेयर है, 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम। ये नहीं बता रहा कि प्रीमियम कितना है, क्या प्रीमियम कितना है ये नहीं बता रहा। एप्लीकेशन पे है 20 रुपए, एप्लीकेशन पे कितने हैं? अलॉटमेंट पे है 40 प्लस 20। समझ आ गई मेरी बात? 40 प्लस 20 कैसे है? 20 रुपए का प्रीमियम है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 40 की, ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन से हमने डील करी हुई है बेटा, नहीं बताया, लेकिन ये समझ टोटल कितना आ रहा है इन सबका? 120। तो कितने का प्रीमियम रहा होगा? 20 का। कह रहा है एप्लीकेशन आई 1,20,000 की, वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। कह रहा बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कह रहा बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। अब ये नहीं बता रहा 5:4 में दे दी, एक्सेस एडजस्ट कर दी, समझ नहीं आया कुछ। तो पता है क्या कहना चाह रहा है? ये जो 80,000 शेयर्स है, 80,000 है, तो 5:4 अगर करना है तो 1,00,000 वालों को 80,000 दे दी। 5:4 का मतलब अगर ये 4 है तो 5 कितना होगा? हाँ, तो बाकी आपने 20,000 को जीरो दी है। 20,000 को कितनी दी है? आपको इस लाइन का मतलब नहीं भी समझ आता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, पेपर में ऐसा नहीं आता। 1,00,000 वालों को कितने शेयर दे दिए और 20,000 को कितने दे दिए? जीरो। कह रहा इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। किस में एडजस्ट कर लेना? मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, पहले ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन आपको कल ही कराया है। आप छोड़ दो, 120 एप्लीकेशन आई थी, 1,00,000 को 80,000 दिए हैं, 20,000 को जीरो दिए। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना पिछली क्लास में। ऐसा बॉक्स बना के ट्राई करो, नहीं हो रहा तो 5 मिनट में मैं तो कराएगा, ट्राई करो, पीछे देखना अलाउड है। कैसे क्वेश्चन कराया था?
चलो जी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मुझे पता है कई लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुई है इसमें। चलो भाई, मैं करा रहा हूँ यार, थोड़ा टाइम की कमी है। सेम क्वेश्चन है वैसे तो। और एक खास बात बताऊं, तुम सब में से सभी ने ऑलमोस्ट, इन 3 दिन की छुट्टी थी ना, तो शेयर का चल रहा है, तो मुश्किल क्वेश्चन भी थे थोड़े, मतलब नए नए क्वेश्चन थे, तो किसी ने खोल के भी नहीं देखा। खोल के भी नहीं देखा। अभी मैं बता देता हूँ, खोल के देखा था, शेयर खोल के देखा था। अच्छा, खोला था शेयर? नहीं खोला ना? हाँ भाई, शेयर खोला था। शेयर खोला था। टेस्ट तो हो गया बहुत पहले। शेयर खोला था। हाँ जी, शेयर खोला था। खोला था शेयर। खोला खोला था शेयर। और पीछे करा, ये मैंने जो पढ़ाया वो तो नहीं करा ना। खोला था शेयर। तुम तो पता है ढोंगी बाबा हो आधे से ज्यादा, समझे? ओ माय गॉड सर, मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा? ठीक है, और उसके बाद कुछ घर पे कुछ भी नहीं खोलते तुम। 80,000 शेयर्स है, लिखो। 80,000 शेयर्स हैं। 100 + 20, 100 + 20 एप्लीकेशन पर आएंगे 20 रुपए, अलॉटमेंट पर आएंगे 60 रुपए, फर्स्ट कॉल पर आएंगे 40 रुपए, टोटल हो जाएगा 120। सब सब रिकॉर्ड होता है भाई यहाँ। क्यों, क्या करेगा रिकॉर्डिंग का? पिछली क्लास में था ना तू, सब समझ में आएगा फिर। तो ये 100 + 20 है, ऐसा हम लिखते थे। चलो जी, अब एक बना लेते हैं पहले डब्बा। लिखो अलॉटेड, सॉरी अप्लाइड, पहले आएगा अप्लाइड, फिर आएगा अलॉटेड, ठीक है, फिर आएगा रिसीव्ड, फिर आएगा टू बी रिसीव्ड, फिर आएगा बैंक, फिर आएगा कि शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा। ठीक है, बच्चों को अगर शुरुआत करने में दिक्कत आती है तो बता देता हूं। सबसे पहले, सबसे ज्यादा आपकी बंदी, आपके बंदे के लिए क्या क्या जरूरी है? आप। तो शुरुआत किससे करनी है? आपसे। आपसे क्या याद आएगा? एप्लीकेशन कितनी करी। फिर आपने बंदे बंदी की याद आ गई, तो ये आपने अपने बंदे बंदी के साथ क्या खाया? आलू। ठीक है, फिर याद रहेगा सर। अलॉटेड, अलॉटेड, ठीक है, एप्लीकेशन, आलू। आलू कब खाओगे? जब रिसीव होगा ना, तब तक खाओगे कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट हो आप, फिर आपने क्या खाया? आलू, रिसीव्ड। ठीक है, तो या तो रिसीव होगा या फिर क्या होगा? टू बी रिसीव्ड। या तो रिसीव्ड होगा या फिर टू बी रिसीव्ड। और जैसे ही आलू खा लोगे तो क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। क्या याद आ जाएगा? बैंक। समझ गए मेरी बात? और एक कैसे याद कराऊं? और आलू फिर आपने अपने बंदी बंदी के साथ क्या किया था? शेयर किया। हाय हाय। कोई बात नहीं, देखो क्लिक करेगा। देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले आप, आपसे क्या जाएगा? एप्लीकेशन। आपने क्या, आप आपके बंदे बंदी के लिए क्या खाया? आलू। या तो आलू या फिर आलू। आलू खाया। आलू कब खाओगे? जब वो क्या होगा? रिसीव। रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा? टू बी रिसीव। जैसे ही खा लोगे क्या देना पड़ेगा? बैंक। अब सब पेमेंट वगैरह हो गई, तो आलू को क्या करोगे? शेयर करोगे। चलो, हाय हाय, धूम मरना चाहिए ऐसे टीचर को। सुनो, एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन कितनी आई है? अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं एप्लीकेशन 120 आई है। नहीं, हमने 1 लाख वालों को 80 दिए हैं। हमने 1 लाख वालों को 80,000 दिए हैं और 20,000 को 0 दिए हैं। तो दोनों का हिसाब किताब अलग चलता है, बता रखा है। तो 1 लाख वालों को आपने 80,000 दिए हैं, तो कितना पैसा मिला?
एप्लीकेशन कितने की थी जल्दी बताओ, एप्लीकेशन कितने की थी 20 की, तो इंटू 20 कर दोगे, रिसीव्ड कितना हुआ 1 लाख इंटू 20 कितना हुआ 20 लाख। ये कैसे आया 1 लाख आपके पास एप्लीकेशन आई इंटू 20, टू भी रिसीव्ड कितना था 80,000 इंटू 20, 16 लाख। उसने बोला है कि अगर एक्स्ट्रा आएगा तो उसे क्या कर देना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया 4 लाख। अब तो कंपैरेटिवली आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि हम तीसरी बार कर रहे हैं भाई। अगली बार सुनो, 20,000 जो आई थी इनको आपने कितने दिए 0, आपने इनको 0 दिए, तो 20,000 इंटू 20 कितना होता है 4 लाख। टू भी रिसीव कितना था 0, इनका पैसा तो तुम्हें चुपचाप वापस करना पड़ेगा 4 लाख। अच्छा, तुमको शेयर भी नहीं देगी, उनका पैसा भी रख लेगी, बहुत बढ़िया। उनको तूने शेयर दिए, शेयर दिए 20,000 वालों को कितने शेयर दिए हैं 20,000 वालों को कितने शेयर दिए हैं 0, ठीक है। तूने 4 लाख रुपए लिए थे उनसे, शेयर दिए, तो बैंक में कितना है वापस नहीं करेगी उनका पैसा। रियल केस बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी होगी 15-16 हजार रुपए। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, फ्रेंड बन गई, कहती है एक्चुअली मुझे ना आईफोन की जरूरत है, तो क्या आप मुझे आईफोन दे दोगे। वो पागल बन गया, उसने दे दिया, फ्रेंड थी अभी तो, आईफोन उसने ले दिया। जब उसने आईफोन ले दिया तो अब आईफोन देके उसने प्रपोज किया उसको, उसने मना कर दिया, तो वो आईफोन वापस ले आया उससे, समझ गए। तो या तो अब क्योंकि आपने पैसे तो ले लिए लेकिन आप शेयर नहीं दे रहे, तो आपने जो पैसे लिए हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा वापस, जैसे उस लड़की को आईफोन वापस करना पड़ा ना। क्या समझे इससे कि आईफोन लिया है तो सेटिंग भी करो। चलो ठीक है, पहले समझे आगे बढ़े। थैंक्स। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बकवास है। अभी देखिए कहानी सुनाएगा पूरी भाई, शुरू कर दो तो अभी कहानी सुनाई दो वो वाली शेयर वाली। सबसे पहले क्या आता है, आप आता है सबसे पहले, ठीक है। आप मिलके क्या खाओगे आलू, अलॉटमेंट, रुक जा आगे, रिसीव होंगे आलू, टू भी हाँ, तो क्या समझ रही है पहले आता, ईमानदारी आज तक याद था, क्या समझ रही है भाई। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कौन सा टोटल आ गया, टोटल टोटल कर लो टेबल का, लो टोटल वही है क्योंकि ये लो टोटल करो, कितना आ गया, इसका टोटल आ रहा है 4 लाख, इसका टोटल कितना आ रहा है 4 लाख। बेटा पैसे वापस नहीं करेगी उनके, ये बता खुद सोच, 4 लाख, यहाँ कितना आएगा 24 लाख। तो सुनो भाई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास 1,20,000 है ना, इंटू कितने पैसे आए 20, कितना आ गया 24 लाख रुपए आए आपके पास, 24 लाख। ये सुनो, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपके पास टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ 24 लाख। फिर अब आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट मैं आ रहा हूं, सुनो, ये आ जाएगा 24 लाख, ये कितना आ गया 24 लाख। यहां कितना आएगा, आपके पास शेयर कितने हैं 80,000 इंटू ये 16 लाख, यहां से आप डायरेक्ट भी ले सकते हो जितना टू बी रिसीव था। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, आपने 4 लाख वापस कर दिए, बैंक में कितना आएगा, सही है। अब तो आसान लग रहा है, या अभी भी जंग जिंदगी है। चलो,
शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा बताना? 80,000 इंटू कितना? 60 रुपीज थे। अब तो नॉर्मल काम चल रहा है। कितना हो गया ये कितना है? किसी को दिक्कत है भाई साहब? ये कैसे आया तो बता दो। नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं अब तो। कितना आएगा? 48 लाख आने थे। कितने आ चुके पहले? अलॉटमेंट का कितना पैसा पहले आ चुका है? ऊपर देखो, ये लिखा था ना 4 लाख आ चुके। मैं मान सकता हूं जब पहला क्वेश्चन किया था तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अगर अभी भी मुझे अजीब लग रहा है तो आपकी बुद्धि अजीब है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है क्या? और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना? हाँ आ सकते हैं। अच्छा बताओ कितना आएगा ये? कितना? पूरा ही आ जाएगा ना अब तो। इसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। 80,000 इंटू 40 और ये 32 लाख। कोई मुझे बताएगा? ओए तने, ये 80,000 से एंट्री क्यों कर रहे हैं सारी? ये सारी एंट्रीज 80,000 से क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास शेयर कितने हैं? 80,000। इंसाफ होगा ना, सारा काम तो 80 से ही होगा ना। यहाँ तो हो गया। हटा दूं ये? रुक जाओ। एक क्वेश्चन लिखो। इनसे पूछो। लिखो, शेयर्स इशूड 50,000 एट ₹100। ठीक है, प्रीमियम है 10 रुपए का। एप्लीकेशन पर आने हैं 20, अलॉटमेंट पे आने हैं 50। बिल्कुल सब लिख रहा हूँ, ये औरत ने मेरा जीना आराम कर रखा है। चलो 110। ठीक है भाई, शेयर इशू किए 50,000, 100 के, प्रीमियम है 10 का, एप्लीकेशन पे 20, सारा कुछ आपको दे दिया। उसके बाद एप्लीकेशन आई आपके पास 70,000। 60,000 को आपने 50,000 दे दिए और 10,000 को आपने 0 दे दिया। ठीक है, आपको पता ही है इनका पैसा कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे। कहां एडजस्ट होगा इनका पैसा?
और इनका पैसा क्या होगा? रिफंड होगा, है ना, रिफंड होगा। वो करेंगे ना, सिखाएंगे ना आपको टाइम आने पे। जरा एंट्रीज करो। सिमिलर क्वेश्चन बॉक्स बनाओ ढंग से, आपको ये एक्सक्यूज नहीं है अभी भी ऐसा भाई। क्या है लायबिलिटी? हमेशा क्या होगी? लायबिलिटी हमेशा क्या है? क्रेडिट। ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है क्योंकि कुछ कैपिटल थोड़ी होती है। मैंने पूरा वैसे बता दिया है कि डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेबिट और डी फॉर लॉजिक। कैश एंड आपका एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट है। कैश एंड बैंक आपका एसेट है, हमेशा डेबिट है। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, हमेशा डेबिट है। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, कंप्यूटर आपका एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, पेटेंट आपका एसेट है, गुडविल आपकी एसेट है, ओपनिंग स्टॉक का एसेट है। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं याद रखना, स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक कभी। परचेज आपका एक्सपेंस है, इसलिए आपका डेबिट में आएगा। परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस। क्रेडिट सेल्स क्या है यार ना, परचेज हमेशा डेबिट है, तो सेल ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में उल्टा हो जाएगा, सेल्स का उल्टा परचेज रिटर्न में क्या आएगा? परचेज का वेजेस आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सैलरी आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्स आपका एक्सपेंस है। कैरिंग इनवर्ड एक्सपेंस, कैरिंग आपका आ गया एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है, रिपेयर आपका एक्सपेंस है, पोस्टेज आपका एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, स्टेशनरी आपका, टेलीफोन, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट इनकम आपका हमेशा ऐड होती है। कमीशन रिसीव क्या है आपकी? कमीशन रिसीव आपकी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। टैक्सेस क्या है? एक्सपेंस है। टैक्सेस लोग हमारा पैसा मांगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस उल्टा हो जाएगा। टैक्सेस का उल्टा लिखो, टैक्सेस का उल्टा पेपर में बन के लिस्ट लिख के जानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है? बेटर कौन है? अभी यार थोड़ा डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल पेबल लायबिलिटी है। बैंक लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एसेट है, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, सब्सिडी इनकम काट दो, डोनेशन रिसीव लायबिलिटी इनकम ये बस बिजनेस आपको बता दूंगी, हम लोग क्लोज करा
10 को चुनेगा आप कितने और पर होगा कितने घर छोड़ देंगे मेरे घर में कितने लोग रहेंगे 70 क्या है 10 को चुने बाकी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 10 को चुने लाल मार तो बचे कितने 50 से आगे का सारा काम 50 से करना है ना वो गलती करने वाले ने बताया नहीं था मुझे जब मैंने बोला था कि सारा काम 80 से शुरू किया हो गया तो दिक्कत आएगी आपने नहीं डाली एंट्री तो कर कुछ पैसा लौट के फिर भी पैसा बचा है नहीं मानो जो अलॉटमेंट जो हमें कराया वो कराया थे अलॉटमेंट सब तो माइनस करा देते हो पे अलॉटमेंट वाली जो बैंक को अलॉटमेंट कर देगा फिर तो जो पहले आ गया था वो माइनस कर दो है ना पर माइनस नहीं करना हमें वहां पे कॉल से एडवांस से अकाउंट बनाना ये एडवांस में आते हैं इसको वो लिस्ट नोट कराओ वो लिस्ट दे दो एक ग्रुप में लिस्ट डालना वो ऐसे हो गया तो अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट का कितने से काम करेगी सारा आगे का काम तो सारा 50,000 से करेगी 50,000 इनटू कर यहाँ पे डाल अमाउंट सही तो कर रही है फिर भी क्यों कर रही है हो गया बात जीरो की बात सुनिए भैया एक प्लेट चाउमीन देता ठीक है मेरे का नहीं है तो क्या करेंगे क्या काम करते हो पैसे छोड़ के नहीं पैसे तो मुझे 100 रुपए दिए मैंने रखी और मैं बना रहा हूँ देखा आपको नहीं मिल पाएगी तो क्या करेंगे जो भी वाले पैसे वापस कर ये बोलेगी ना यही चाउमीन ना मिलने पे पैसा वापस हुआ तो शेयर ना मिल अगर तूने किसी बंदे को शेयर नहीं दिया तो तू फिर पैसे छोड़ के चली जाएगी हुआ क्या कि हमारे पास एप्लीकेशन आई 1,20,000 1 लाख किसने मांगे थे 1 लाख शेयर
मैंने इसको 80 दी, कितने दिए, कितने रैंक कम दिए, 20, कितने का मेरे 20 रुपए वापस करो। भाई साहब आपने अभी एप्लीकेशन के पैसे दिए ना, जो 20,000 के एक्स्ट्रा आए आप अलॉटमेंट में करवा लेना। अब दिया किसने मुझे 20,000 मांगे, मैं तेरे को कुछ नहीं दे रहा, तो ये कहिए अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा लेना, ये क्या कहिए पैसे वापस होने में दिक्कत क्यों आ रही है। सबकी कॉस्मेटिक की दुकान थोड़ी ना कि एक लिपस्टिक लेके गए तो भैया वापस नहीं होंगे, पैसे दूसरी लेके जाओ, तो पैसे वापस करते हो रुपये के बाद। उसके बॉयफ्रेंड का लिपस्टिक लगा लीजिए। चलो बढ़ता है, लेकिन मैं अपने फर्ज निभा कर रहा हूँ। दे रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप दो ऑप्शन है, यहीं से शेयर को आगे बढ़ाएं, शेयर को, हेडिंग डालो, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, नहीं शेयर को आगे बढ़ाओ। ओए मेरी बात सुनो, एक तो ना पीछे बैठ के बातें मत करो, ठीक है, बात मत करो, जिसका तुम्हारी क्लास थी तो तुम जाके नहीं रहे, अब तो फिर वो कर, पहले ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पूरा खत्म, पहले वो क्वेश्चन खत्म कर, नहीं दे रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चन खत्म कर, पहले सुनो, पहले क्वेश्चन खत्म करो अपना फटाफट से, तेरा हो गया वो क्वेश्चन, जो दूसरा दिया था वो भी हो गया, तो करना ऐसे, हाँ तो ऐसे दे रहा हूँ, 2 मिनट बाद दूंगा, हाँ शुरू करो, चेक करो, चेक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, बेटा सारा कुछ आएगा, अभी आगे सब कुछ आएगा, ऐसा होता है, सुन लो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, ओए जितने भी क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं 99% चांस है कि ये क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, ये फॉर फीचर के साथ मिक्स होके आएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो मैंने तुम्हें अभी बॉक्स बनाना सिखा दिया, मैं तुम्हें सारे के केसेस सारे प्रो राटा के साथ मिक्स करके कराऊंगा, मेरे को कराने दो ना यार, मैंने बुक बनाई हुई है, सारा कुछ ढंग से करा हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ साथ चलने दो ना। तुमने अभी तक देखा तो है कि सारी जो भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे तुम्हारे कंसेप्ट कवर होते हैं ना, तो इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। सुनो ओए, बात मत करो, क्वेश्चन दिए हुए कर लो, रिकॉर्डिंग खराब मत करो मेरी। फॉर फीचर ऑफ शेयर, पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक बंदा है उसके पास 100 शेयर है, कितने शेयर हैं, 100, इसका नाम है, नाम बताओ इसका क्या रखें, राघव, चलो आर नाम है इसका। हुआ क्या, इससे बात हुई कि तो एप्लीकेशन पे 20 रुपए देगा, कितने पैसे देगा, अलॉटमेंट पे तू 30 रुपए देगा, और तू फर्स्ट कॉल पे 50 रुपए देगा, यार मैंने तुम्हें बात करने के लिए नहीं बोला यार, तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम बातें कर रहे हो यार, क्लास भी खराब कर रहे हो मेरी। इसने एप्लीकेशन के 20 रुपए दे दिए, इसने अलॉटमेंट के 30 रुपए, अब इसकी नीयत बदल गई और इसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं, सोचो इसको क्या सजा दी जाए। अब इसको पता है क्या बोलेंगे, अब कहेंगे जो तेरे को 100 शेयर दिए थे ना, अब तेरे को ये 100 शेयर नहीं मिलेंगे, ये शेयर हमारे हो गए अब, और ये कहेगा मेरे 50 रुपए तो दे दो, मैंने 50 तो दिए थे, तो हम क्या कहेंगे, 50 रुपए भी नहीं, 50 रुपए भी नहीं मिलने वाले,
50 रुपए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तेरी वजह से हमारी ऐसी तैसी हो गई। हमने 100 रुपए चाहिए थे, तू शेयर के 20-30 रुपए, 50 रुपए तूने दिए, 50 नहीं दे रहा। हम तेरे को फोन करते रहे, पैसे दे दे पैसे दे दे, तूने नहीं दिए। अब तेरे शेयर से भी गया और तू 50 रुपए से भी गया। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, सुनो। अब हम एंट्री कर रहे हैं फॉर फीचर की, सुनते जाना। फॉर फीचर की क्या एंट्री है, सुनना। हम कहेंगे, आप ये बताओ, जब आप शेयर इशू करते हो तो आप शेयर कैपिटल को क्या, जब आप शेयर इशू करते हो तो आप शेयर कैपिटल को क्या करते हो? तो अब आप क्या करोगे? अब आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। ये सारा समझ आएगा तेरे को, इसमें कुछ पिछले से लिंक नहीं है, ठीक है? सब लिखना है बेटा, बाद में लिख लेना, आप रुक जाओ, 2 मिनट दूंगा। शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे कैसे? 100 शेयर हैं, मल्टीप्लाई में 20, तो 2000 से आप डेबिट कर दो। सॉरी, मैंने टोटल नहीं लिखा ना, टोटल 100 शेयर और 100 ही टोटल है। सॉरी, 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। आप पूरे के पूरे शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे, 100 को, सही है? फिर आप क्रेडिट करोगे शेयर फॉर फीचर को, एसएफ को, मतलब शेयर फॉर फीचर है। और आप क्रेडिट करोगे किसको? जो पैसा आपको नहीं मिला। जो पैसा आपको क्या क्या नहीं मिला? आपको शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अच्छा, अलॉटमेंट मिली है, तो मैंने एक काम करो, ये मान लो कि इसने ये भी नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, ठीक है? ताकि थोड़ी अच्छी 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। सुनो, तो अब हम क्या कहेंगे? इसने 100 शेयर पे 30 रुपए नहीं दिए, इसने 100 शेयर पे 50 रुपए भी नहीं दिए, तो यानी इसने 3,000, 5,000 नहीं दिए। तो शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर में वो पैसा आता है जो इसने दे दिया, जो इसने पैसा दे दिया। अभी रिपीट करूंगा मैं फिर से, सुनो। हुआ क्या, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। क्या करोगे? शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। फिर आप शेयर अलॉटमेंट के सामने क्या लिखोगे? जो पैसा अलॉटमेंट का, जो पैसा नहीं मिला। फिर आप शेयर फर्स्ट कॉल के सामने क्या लिखोगे? जो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। तो जो मिल गया, जो मिल गया वो फॉर फ्यूचर में लिखोगे। अब आप इसे नोट करो, बोलो। इस क्वेश्चन में एसपीआर था ही नहीं। अभी मैंने पहले प्रीमियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी दोनों ऑप्शन होंगे। हाँ, आप चाहो, लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहिए कॉल इन एरियर, ऐसे डायरेक्ट ही लिखना चाहिए, ठीक है? ऐसा है कि दोनों ऑप्शन होते हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। ऐसे करने का क्या फायदा है, ये अभी आगे समझ आएगा आपको। नोट करो फटाफट। टेस्ट दे रहा हूँ तुमको।
कैश दे रहा हूँ तुमको, तुम कह रहे हो अलग अलग हो जाओ। भाई टैक्स डाल दिया, अलग अलग हो जाओ और शुरू हो जाओ तीनों जी। टोटल आएगा बेटा, टोटल सुनो, यहाँ हमेशा टोटल आएगा। आ जाओ, एक आप करके दिखाओ, चलो लिखो। 200 शेयर की बात चल रही है। कितने शेयर की बात चल रही है? 200। एप्लीकेशन पर रहेगा, ओए सीधा बैठ जा, अलग दे, और इनको 11th वाला दे। एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 40, हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30। बंदे ने एप्लीकेशन दी है लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। आपको एंट्री ऑफ फॉर फीचर पास करनी है। आपको एंट्री एक ना लिस्ट डालिए, तो मैं नोट कर लूंगा। आपको एंट्री ऑफ फॉर फीचर पास करनी है। चलो भाई समझाऊं? चलो अब आओ, चलो करें क्या? मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, अब आप चेक कर लेना कि आपकी एंट्री सही है कि नहीं। शेयर
कैपिटल डेबिट 200 शेयर मल्टीप्लाई में 100 टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां आएगा 200 इंटू अलॉटमेंट कितने की नहीं थी 40 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा 200 इंटू 30 और शेयर फर्स्ट कॉल फॉर फीचर में कितना आएगा बचा हुआ आ जाएगा। अच्छा एक और बात, यहां बैलेंसिंग फिगर में भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 200 इंटू 40 कितना हुआ 8000, ये तो 20,000 था ही 6000, तो आप ये बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हो 20 में से 14 गए कितना बचा 6। ठीक है सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या करो ना, मैंने कब मना किया, मैंने कहा बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़े। लिखो मुंह में रख लो, एक्स लिमिटेड। बेटा एक चीज का ना प्रोसेस होता है, जब मैं आपको एग्जांपल नहीं कराऊंगा ना, सुनो कॉपी नहीं लाया तो इसलिए मैं ये कराने बंद कर दूं, बच्चों को बेसिक ही ना कराऊं हैं। बुच्चर सिंह लक्कड़ सुनो, एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 शेयर इशू किए 10 रुपए का एक। सब कुछ है अभी, बहुत कुछ है। लिखो 1,00,000 शेयर इशू किए थे, एक आपका बंदा था अमित और उसके पास 500 शेयर थे। कितने शेयर थे 500 शेयर थे, 500 शेयर थे। गो फॉर इट। एप्लीकेशन पे 3 रुपए आने थे और वो आ गए। अमित की बात चल रही है, अमित ने हमें कैसे कैसे उल्लू बनाया। अलॉटमेंट पे 5 रुपए आने थे और उसने नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए आने थे और उसने नहीं दिए। आप जब शेयर इशू करते हो तो शेयर कैपिटल को क्या करते हो क्रेडिट। तो जब आपको रिवर्स काम करना है, आप उसके शेयर छीन रहे हो तो डेबिट करोगे ना। जब इंटरेस्ट आता है किसी लौंडे में तो हम उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन जब वो इरिटेट करता है तो हम क्या करते हैं रिवर्स काम। चलो यार एक बात सुनो, किसी का तो पैसा है, वो तो सारे बता रहे हैं ना, थोड़ा इंटरेस्ट भी आना चाहिए। हाँ 1,00,000 शेयर 10 रुपए का, अमित 3 5 2। और अगर तूने बात नोटिस करी तो मैंने ये भी बोला कि कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट होता है, अगर हम कर रहे हैं तो हम रिवर्स भी करेंगे और हम डेबिट करेंगे। सो आई हैव गिवन द लॉजिक फर्स्ट। अब सुनना, इसकी एंट्री तो हमें आती है। क्या होती है एंट्री बताना। ऐसा तो कई बार हो चुका है, 1000 बार हो चुका है ये क्वेश्चन ऐसा, 500 बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, 300 बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, 200 बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, 100 बार हो गया ऐसा क्वेश्चन। कितने हैं 500 शेयर इंटू 100, 10 का था क्या एक 10 का था। यही तो एक अच्छे टीचर की पहचान ये नहीं है कि वो सारा कुछ खुद ही ठीक करता रहे।
गलत करके बच्चों को भी एप्रिसिएशन मिले। अकाउंटेंसी 1000, तो डिफरेंस कहां गया? 1500। ठीक है, तो सुनो, अब एक बात सुनो, शेयर फॉरफीचर को आपको समझना होगा कि क्या होता है। शेयर फॉरफीचर क्या होता है कि हमने अपने शेयर वापस ले लिए, हमने अपने शेयर वापस ले लिए। सुनो होगा क्या, वही मेरे थकेले एग्जांपल से सुनो, रिलेट कर पाओ। रियल एग्जांपल देता हूँ। एक तो हमारी गली में एक लड़की रहती थी। अब से अबे तुम अपना क्वेश्चन करो ना, तुम एग्जांपल देखने लग जाते हो यहाँ। गली की ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आगे लड़की रहेगी, सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, छेड़ूंगा नहीं मैं। सुनो, उसका नाम है मेघा, सुनना, ठीक है। और वो लगभग लगभग होगी अभी लगभग लगभग जब 24 साल की थी तब की घटना बता रहे हैं। उसकी शादी कराई बड़ी धूमधाम से एक लड़के के साथ। और मेघा की जब शादी कराई, तो सुनो, जब मेघा की शादी कराई तो मर गई, मर गई, शादी करी तो मर जाएगी, है ना। वो यहाँ पे आ गई, सुनो, वो यहाँ पे आ गई। अब हुआ क्या, उसके ऐसा उसका कहना है कि उसके ससुराल में होते थे उसके ऊपर अत्याचार। सुनो भाई, तू इसे क्या कर रही है यार, बंद कर यार। सुनो, ससुराल में नारी शक्ति की ये बात है। सुनो, उस पे क्या होते थे? अत्याचार, ऐसा उसने कहा। तो उसने, उसके घर वालों ने क्या किया, उसे कहा कि तू तलाक दे दे इसको, और वो वापस कहाँ आ गई? उत्तम नगर, हमारे मोहल्ले में वापस आ गई। सुन रहे हो? तो ये पता क्या किया, ये उसके घर वालों ने क्या किया था? फॉर फीचर, क्या किया था? फॉर फीचर किया था। उन्होंने वापस वापस छीन लिया। अब क्या हुआ, 3 साल तक, 3 साल तक वो हाँटती रही मतलब कि जब हम जाते थे, हम कभी रात को वॉक कर रहे हैं तो वो अपने घर के बाहर, गली के बाहर, घर के बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रही है, किसी और से बात कर रही होगी, भाई चुप चुप के कोई बात नहीं। अब खबर आई है, 1 महीना पहले खबर आई है कि उसकी दोबारा एंगेजमेंट हो गई है, और उसकी दोबारा दोबारा शादी हो रही है। दोबारा क्या हो रही है? शादी। अब तक आपने क्या देखा था कि मेघा को वापस बुला लिया, फॉर फीचर हो गया। लेकिन अब आप पता है क्या टॉपिक सीखने वाले हो? री इशू। जो शेयर आपके पास आए हैं, आप उनको क्या करोगे? अपने पास थोड़ी ना रखोगे, री इशू करोगे। क्या करोगे? जैसे मेघा को क्या किया गया, फॉरफीट करके दोबारा क्या करेगी? री इशू करेंगे ना। ठीक है, तो अब हम आपको पता क्या सिखा रहे हैं? इन शेयर्स को री इशू करना। री इशू, री इशू। अच्छा, लिखो, री इशू अब 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो कर दो पार पे, पार पे। पार का मतलब है, इसे बंद कर ले श्रेया, पार पे। पार का मतलब है 10 वाला शेयर 10 में, 10 वाला शेयर 10 में। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे आप इशू करते ही थे। बैंक टू शेयर कैपिटल, 500 शेयर को 10 रुपए में री इशू कर दोगे। बिल्कुल सिंपल है जी ये तो। 500 शेयर को 10 रुपए में री इशू कर दोगे, कोई दिक्कत है क्या? मेघा की दोबारा शादी करा रहे हैं, उसकी नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, उसकी जिंदगी में फिर से रंगीनियत। 500 इंटू 10 कितना गया? 5000। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि 10 वाला शेयर 10 में हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर जो दोबारा री इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम पे हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पे। तो लिखो, ऐसा भी हो सकता है कि मेघा के भाव और बढ़ गए हैं, अब अपने घर वालों को कह रही है नहीं ऐसा नहीं, अब तो और अच्छा लड़का लेके आओ। 10 वाला शेयर कितने में इशू होगा? 12 में, 15 में, कुछ भी बोल लो।
तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर के ऊपर 12 रुपए आएंगे, 6000। टू शेयर कैपिटल 500 शेयर पे 10 रुपए जाएंगे, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 इंटू 2 कितना आ गया? 5000, 1000। वो मार्क्स छोड़ो, तुम्हें क्या करना। सुनो आगे। अब आप कहोगे कि सर हो सकता है कि डिस्काउंट पे हो, 10 वाला शेयर 9 में इशू हो रहा है। अब आप कहोगे सर, अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आपने हमें पहले आज तक मना किया था कि आपने लिखवाया था कि सर पार वाला शेयर, पार 10 का शेयर 10 में इशू हो सकता है, या 10 का शेयर 12 में इशू हो सकता है। आज तक आपने डिस्काउंट की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि अब थोड़े, अब जरूरी नहीं है 10 के 10 मिलेंगे, हो सकता है अब 10 के 9 भी मिले। ज्यादातर होता है डाइवोर्सी की शादी डाइवोर्सी से ही होती है, समझ रहे हो? क्योंकि डिस्काउंट हो जाता है, उस समय भाव थोड़े गिर जाते हैं। अब मेरा भाई है 30 साल का है, 31 साल का, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए अभी मैं फोन करूंगा ना अपनी मम्मी को, मम्मी एक लड़की मिली अच्छी से शादी कर लो, डाइवोर्सी है, तो मम्मी गंदी गंदी गालियां देंगी, समझ रहे हो? क्यों? अभी भाव बढ़े हुए हैं। मान लो मेरा भाई वो श्योर ही है, जैसे उसके रहते हैं उसका डाइवोर्स हो ही जाएगा, तो सुनो, तो उसका जब डाइवोर्स हो जाएगा, जब मैं दोबारा मम्मी को फोन करूंगी, मम्मी डाइवोर्स ही मिल गई है, तब मम्मी डिस्काउंट के लिए तैयार हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? वो कहेंगी कोई बात नहीं बेटा, जैसी है कोई बात नहीं, रोटी तो खाने को मिले, बहू तो मिले, नौकरानी तो मिले, ठीक है। सुनो, ये सच्चाई है, ये सच है। हाँ। किस दिन पीटूंगा बात। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पता है सब अलाउड क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि मैं मीन नहीं करता है, मैं मजाक करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे मिलेंगे? 500 इंटू 4500। टू शेयर कैपिटल 5, याद रखना यहां तो हमेशा 10 ही आएगा, यहां तो हमेशा 10 ही आएगा, 5000। और डेबिट क्या होगा बेटा? अब डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, वो आएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट 500 रुपए, शेयर फॉर फीचर डेबिट 500 रुपए। आप लोगों को मेरा एग्जांपल मजाक लग रहा है ना, मैं फोन कर रहा हूँ एक बंदे को मेगा वाले एग्जांपल के लिए, कि आपको शेयर रीइश्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, बस फोन उठा ले वो, और गाली ना दे। चलो जी आगे बढ़े। अब थोड़े लॉजिक की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी लॉजिक की बात कर लेते हैं कि क्या पे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। लॉजिक सुन लो, वैसे लॉजिक कोई काम का नहीं है, यहाँ पे सबने रट्टे ही लगाने हैं मुझे पता है, लॉजिक दे रहा हूं फिर भी। आपने जब यहाँ पे शेयर फॉरफीट किया था, क्या किया था? जब आपने शेयर फॉरफीट किया था, तो आपने फॉरफीचर को क्रेडिट क्यों किया? पहले ये सवाल देख रहे हैं, आपने शेयर फॉरफीचर को क्या किया? क्रेडिट किया। क्यों किया था? सुनो, क्योंकि एक प्रॉफिट था। क्या था? और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब आप कहोगे प्रॉफिट कैसे था? अरे भैया, इस बंदे से मैंने 100 रुपए मांगे, इसने 50 दिए, मैंने तो थप्पड़ मारा, मैंने कहा चल 50.5 भी नहीं दे रहा, अब मेरा 50 का क्या हुआ?
मेरा 50 का फायदा नहीं हुआ, शेयर भी नहीं दिए और 50 रुपए भी, तो इसलिए शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया था। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आया नहीं था, तो यहाँ फॉरफीचर है नहीं, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया था, प्रीमियम ही था, तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ फॉरफीचर डेबिट क्यों हुआ? एक बात सुनो, घाटा हो रहा है, और घाटा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया था, फॉरफीचर, क्योंकि दूसरी शादी है इसलिए आपने फॉरफीचर को डेबिट किया। अब आप एक बात समझो कि आपको अब ये समझो कि आपको फायदा हुआ था कितने का, 1500 का। तो अब आप क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर का जो ये फायदा हुआ था इसको कैपिटल रिजर्व में डालोगे। किसमें डालोगे? कितने का फायदा हुआ था आपको, बोलो। नहीं नहीं, पेपर में भी ऐसे आएगी, 500 500। ओके, बात समझ में आई? आप कहोगे कि मेरे को जो 500 का फायदा हुआ था, ये जो 500 का फायदा हुआ था, 500 था 1500 था यार, ये 1500 था, 1500 और 1500 आप किस में डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होते हैं वो किस में जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अगर ऐसा वाला केस होगा तब भी आप यही करोगे, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 1500 1500। लेकिन इस वाले केस में आप 1500 नहीं डाल सकते। आपका शेयर फॉरफीचर 1500 का क्रेडिट तो था, लेकिन नीचे शेयर फॉरफीचर डेबिट भी है, कितने का, 500 का। ऊपर 1500 का फायदा था लेकिन 500 का नुकसान भी है, तो आप शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में ओनली 1000 डालोगे। 1500 का क्रेडिट था लेकिन 500 का डेबिट भी था। क्लियर है? क्योंकि बेटा इस तीसरे केस में डेबिट भी आ गया था ना एक। एक मिनट बस, मैं हटा नहीं रहा, मैं एक मिनट बस क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे अगला क्वेश्चन कौन सा कराना है। क्यों छोड़ दो? कोई बात नहीं, तो सेब तो खा गया है। अगर किसी को भी ज्यादा भूख लग रही है तो पराठा और अचार अवेलेबल है। अब बोलो पहले भाई, मैंने लाइब्रेरी में अपना टिफिन लगवाया हुआ है ताकि मुझे घर ना जाना पड़े, तो इसलिए टिफिन आ रखा है मेरा। एनीबॉडी वांट्स टू ईट क्या ना, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर आज उन्होंने क्या दिया है, किस चीज के पराठे दिए हैं। ये हैं दाल के पराठे। विल यू लाइक टू हैव? अब हो गया, सेब ही खा पे, समझ गया? हाँ बेटा, मुंह मत रख लो। चलो जी, अब कौन सी समझ नहीं आई बताइयो? ये ये इसमें था क्या, 500 शेयर इशू कर दिए वापस हैं? ये ये एंट्री करनी है, शेयर वैल्यू टू कैपिटल रिजर्व। ऊपर शेयर वैल्यू था कितने का पहले एंट्री में? अबे तू बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। यहाँ दिख नहीं रहा था शेयर वैल्यू कितना है? इसे दिखा यार एक बारी इधर। ये शेयर होल्डिंग दिख रहा है 1500 का, इसे कैपिटल में डाल दिया। अब सुनो, एक काम करो,